दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वनडे एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी की सभ्यता और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहोंदड़ो इन तीनों जगह से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हम लोगों को वो हम सब ने पढ़ लिया था। अभी आगे आज हम लोग पढ़ेंगे लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा। इन तीनों को आज हम लोग कवर करेंगे और आगे पढ़ेंगे हम लोग जो आने वाली वीडियोस होंगी उसके और भी जो बचे हुए हैं हमारे रोप करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे। लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा इन तीनों जगह से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, आज ही हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। और आगे भी पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, आगे की डिटेल आप लोगों को मिलती रहेंगी। और क्लियर तो आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते हैं हम लोग। पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह। पश्चिम एशिया दोस्तों ये लोग आते थे इन जो एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? जहाज़ों की गोदी, यानी इसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं, डॉकयार्ड। और इससे लोथल दोस्तों इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये यहाँ पे पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह, ये तटीय एरिया पड़ जाता है। लोथल जो है हमें गुजरात, लोथल जगह जो है वो गुजरात में है और ये तटीय एरिया होने की वजह से ये भी काफ़ी व्यापार के लिए बेसिकली ये फेमस एरिया था। अभी देखते हैं इसकी प्रमुख विशेषता क्या, जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड। यहाँ पे बंदरगाह तो आप लोगों ने देखा ही है, लिखा हुआ है ये। इसमें साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुए हैं? फारस की मुद्रा, पक्के रंग में रंगे हुए पात्र, धान यानी चावल और बाजरा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यहाँ से फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ मिली हुई हैं। और इसकी स्थिति कहाँ पे? जैसा कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, गुजरात में अहमदाबाद ज़िला, वहीं पे लोथल, गुजरात। कहाँ पे है ये? भोगवा नदी के तट पर है। और चलिए आइए आगे का पढ़ते हैं हम लोग। कालीबंगा, यहाँ से क्या प्राप्त साक्ष्य यहाँ के क्या हैं? ईंटें बेसिकली यहाँ पे 2 प्रकार की प्राप्त हुई थी। एक तो कच्ची ईंटें प्राप्त हुई थी जो कि भवन निर्माण में प्रमुख थी और दूसरी थी पक्की ईंटें जो केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार निर्माण में प्रयुक्त होती थी। तो 2 प्रकार की ईंटें यहाँ पे थी, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें, 2 प्रकार की ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगला साक्ष्य इसमें क्या है? जुते हुए खेत मिले हुए हैं। और क्या? भूकंप के साक्ष्य, एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना हुआ एक आयताकार गर्त मिला हुआ है। और दूसरे चबूतरे पर क्या मिला है? दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बने हुए। और अगला देखते हैं। सेल खड़ी तथा मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। मृद भांड के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसकी स्थिति क्या है? हनुमानगढ़, राजस्थान, कालीबंगा। और यहाँ पे मैं एक लिखना भूल गई हूँ, चूड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। आगे देखते हैं। धौलावीरा, आयताकार नगर, इसकी जो विशेषता है वो आयताकार नगर, यहाँ के ये नगर जो थे वो 3 प्रमुख भागों में विभक्त हैं। पहला तो है किला और दूसरा है मध्य नगर, तीसरा है निचला नगर। ये 3 प्रमुख भागों में इसको विभक्त किया गया था। और यहाँ पे साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं? विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन और हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। और इसकी स्थिति क्या है? कक्षका रण, गुजरात। सबसे ज़्यादा दोस्तों माना जाता है सबसे ये कालीबंगा नहीं, लोथल। और देखा है आप लोगों ने कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गुजरात में सबसे ज़्यादा नगर खोजे गए हैं। एक तो ये लोथल ही आप लोगों ने देखा है और धौलावीरा भी आप लोगों ने देख लिया है। तो ये सब जगह प्राप्त हुई हैं।
चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें आपको मेन फैक्ट है। तो क्या होगा, दोस्तों जो वीडियोस आ रहे हैं ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी तैयारी करने ही जा रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों के लिए मेन ये आप लोगों के एकदम जितने प्राप्त साक्ष्य हैं और कहाँ पे ये सिधौलावीरा कहाँ पर है, लोथल कहाँ पे है, तो और कालीबंगा कहाँ पे है, ये सब जगह कहाँ पे है ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।